दंडवत. छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा आणि समस्त व्यासपीठांना मी नमस्कार करतो. वास्तविक पाहता चोरवणे हा गावच असा आहे की धार्मिक आणि खेळाची जी परंपरा आहे गेल्या कित्येक पिढ्यापासून आम्ही बघतोय आणि त्यांच्या संपर्कामध्ये त्यांच्या सानिध्यामध्येच साखर गावातील काही आम्ही मंडळी सुद्धा तयार झालेलो आहोत. त्यामुळे प्रथम त्यांना मी एक मानाचा मुजरा करतो त्या चोरवणे गावाला, की खडतर ठिकाण असून सुद्धा मानसिकता अगदी अद्यावत आहे. जसे प्रवीणदादा बघितले तर डिजिटल वर्ल्डमधले आपले ते मार्गदर्शक आहेत. तसेच महादेवदादा बघितले तर आमचे ते प्रेरणास्थान आहेत पहिल्यापासून. आणखी चंद्रकांत दादा जाधव हे खेळामध्ये आमच्या जोडीला खेळलेले. अशी बरीचशी मंडळी स्कोररनी लक्ष द्यायचं आहे तिकडे. तर अशी बरीचशी मंडळी या सर्व तरुणांना घेऊन पुढे चाललेले आहेत. नाव बदललं तरी चालेल, उद्देश आपला मात्र मानसिकतेचा असावा. खेळामध्ये तुम्ही 15 फेडरेशनच्या अंतर्गत आलात, तुम्ही चांगल्या पद्धतीने हे आयोजन केलंय. अगदी न्यूट्रल ठिकाणी केले. एक सुंदर मैदान आहे. जागेवाले जे आहेत पाटील सर त्यांचंही मी आभार मानेन आणि नक्कीच या सर्वांना अगदी हार्दिक शुभेच्छा देऊन मी इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. धन्यवाद. फेडरेशन अध्यक्ष श्री दिलीपजी उतेकर. सामना चालू झाला आहे आणि या सामन्यासाठी जे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे काय सामना 4 षटकांचा असणार आहे. हे घ्या. धन्यवाद. श्री स्वयंभू नागेश्वर मित्रमंडळ चोरवणे उतेकर गावठण यांच्या वतीनं या ठिकाणी मुंबई दिवा दातिवली या ठिकाणी आजचा पहिला दिवस उद्घाटनाचा सामना या ठिकाणी सुरू आहे. राईट हँड ओव्हर विकेट गोलंदाजीसाठी करतोय आणि आताचा चेंडू आखूट टप्प्याचा चेंडू छान तटवला. चेंडू तो लॉंग ऑन शिमारच्या दिशेनं त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक नाही आणि हा पहिल्याच चौकार आणि या ठिकाणी या ठिकाणी कृपया एक आपला अतिरिक्त खेळाडू या ठिकाणी चेक. फिर एक बार दाहिने से ओवर विकेट ईश्वर के अगली गेंद इस गेंद को उठा दिया. गेंद आ रही है मिड ऑफ पोजीशन पर. वाक क्षेत्र गेंद के नीचे और कैच कर दिया. इस तरह से यह पहली सफलता हासिल की है. पहला विकेट गिरा एक विकेट के नुकसान पर. टीम का स्कोर है 8 रन. हे करतील या ठिकाणी शाह श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा यशोचित सन्मान केला जातोय. अजय जी जाधव यांच्या हस्ते या ठिकाणी सन्मान. फिर एक बार मैं आपको मैदान की ओर ले चलता हूं. पहले विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 8 रन. इस समय नए बल्लेबाज धीरे धीरे अपने मैदान की ओर जाते हुए. योगेश इस समय बल्लेबाजी के लिए मैदान पर. कृपया 12 खेळाडू जर या ठिकाणी आला नाही तर 2 रनची पेनल्टी दिली जाईल. दोन्ही संघांना विनंती. या ठिकाणी दोन्ही संघांना एक एक रिव्ह्यू दिला जाईल. विमर साठी फक्त रिव्ह्यू असेल. गोलंदाज कौन है? नीरज गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दाहिना से ओवर द विकेट दौड़ते हुए 5 या 6 कदमों का इनका रन ऑफ है. दौड़ना शुरू किया है. विकेट पर पहुंचे. काफी अच्छी गेंद थी और इस गेंद को उठा दिया है. गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ सीमार्ची की तरफ. जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते आसानी के साथ 2 रन भागकर पूरे कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज. टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ पहुंचा. 2 अंकों में पहुंचता हुआ पहुंचा 10 पर 1 विकेट के नुकसान पर. जबकि ये पहला स्कोर चल रहा है. पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन. ये पहला मुकाबला चलता हुआ. Six.
मुकाबला इस टूर्नामेंट का है पहला मुकाबला उद्घाटन का सामना यहाँ खेला जा रहा है। ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नीरज जिन्होंने अपने पहले ओवर में 10 रन दिए हैं और 1 विकेट हासिल किया है। गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं यज्ञेश। निर्धारित निर्धारित 4 ओवरों के मुकाबले गेंदबाजी करने के लिए तैयार है विघ्नेश, जबकि बल्लेबाजी के लिए यज्ञेश इस समय गेंदबाजी करने के लिए बल्लेबाजी का भार संभाले हुए है। ऋतिक और योगेश इस समय बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। गेंदबाजी का भार यज्ञेश गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फील्ड लगाई जा रही है, जबकि विकेट कीपर के अलावा एक गली पॉइंट एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कवर मिड विकेट और फाइन लेग इस तरह से क्षेत्र क्षण सजाया गया है। गेंदबाजी करने के लिए तैयार है यज्ञेश। दाहिने हाथ से गेंदबाजी करेंगे, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और उनका सामना करेंगे ऋतिक पाटिल स्ट्राइक एंड पर, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर है योगेश। आउट होने वाले बल्लेबाज मनीष। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, दूसरे ओवर की पहली गेंद आगे दौड़ते हुए इस ओवर की, और ये गेंद ओवर पिच गेंद थी, गेंद को आगे आकर उठा दिया। गेंद के नीचे देखना क्षेत्र रक्षक आ रहे हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की, जबकि गेंद ने बल्ले का बाहर ही किनारा लिया था और पॉइंट पोजीशन पर जो क्षेत्र रक्षक खड़े थे, पॉइंट और मिड ऑफ क्षेत्र रक्षक, उन्होंने गेंद में कोई गलती नहीं की और इस तरह से यह दूसरा विकेट का पतन हुआ। 2 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हुआ दिनेश 11 साकर वर्सेस छत्रपति इस टूर्नामेंट का इस बंबई शहर में दिवा के इस पहला मुकाबला चलता हुआ। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार है यज्ञेश। गेंदबाजी करेंगे और उनका सामना करेंगे, अभी भी बल्लेबाजी के लिए गए हैं अमोल पाटिल। निर्धारित 4 ओवरों के मुकाबले अंपायर का दोनों अंपायर इस समय अंपायरिंग करते हुए इस ओवर की अगली गेंद, फिर एक बार मिडल स्टंप पर गेंद थी, इस गेंद को लेग साइड पर खेल दिया है। वो जब तक फाइन लेग पोजीशन पर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, 1 रन भागकर दोनों बल्लेबाज पूरा कर चुके हैं। इस तरह से 1 रनों के साथ टीम का धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि निर्धारित 4 ओवरों के मुकाबले खेले जाने वाले हैं। 19, 20 और 21 तारीख को ये मुकाबले होने वाले हैं इस ऐतिहासिक मैदान पर। पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जबकि इसके पहले जो मुकाबले खेले गए थे, इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था वो गांव पटली पर किया गया था, लेकिन इस बार मुंबई शहर में दिवा शहर में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। नागेश्वर मित्र मंडल चोरवणे उत्तेकर गावठन इनकी तरफ से, और ये गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, गेंद ऊपर उछली थी, गेंद उनके सिर पर टकराई है बगैर किसी नुकसान के। कोई देखना है उनको, कुछ गेंद उनके सिर पर टकराई है। सभी खिलाड़ी उनके पास जाकर पूछ रहे हैं क्या उनको कुछ चोट आई है या नहीं, लेकिन फिर एक बार वो कह रहे हैं कि हम ठीक है, खेलने के लिए तैयार है। फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ट पर आते हुए सामना करेंगे उनका अमोल पाटिल। टीम का स्कोर रुका हुआ है 12 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए तैयार, राउंड 2 विकेट अभी गेंदबाजी करेंगे और उनका सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज, और ये गेंद इस गेंद को उठा दिया है, गेंद आ रही है लेग साइड पर। देखना एक टप्पा खाने के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। काफी खूबसूरत स्ट्रोक इस बार उनके बल्ले से निकलता हुआ, की गेंद मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में से गेंद निकलती हुई सीधी सीमा रेखा के बाहर एक टप्पा खाने के बाद चली गई 4 रन के लिए। इस तरह से टीम का स्कोर
फिर एक बार यज्ञेश डायनेट से राउंड विकेट आते हुए ईश्वर के अगली गेंद, इस गेंद को फिर एक बार लेग साइड पर उठा दिया है और कोई मौका नहीं, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रन के लिए। करने के लिए टीम का स्कोर है 27 रन। गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं फैक्ट्री, इस समय गेंदबाजी करने के लिए तैयार है फैक्ट्री और उनका सामना करेंगे अमोल, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर है योगेश। 2 छक्कों की मदद से अभी नॉन स्ट्राइक एंड पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है फैक्ट्री अपने पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर फाइनल से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे और उनका सामना करेंगे अमोल पाटिल, जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर है योगेश। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हैं और ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी, काफी अच्छी गेंद थी। अच्छी गेंद उनको लेग साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद उनके पैड पर टकराई, स्पिल की थी, लेकिन अंपायर ने अपील को नकारा। 1 रनों के साथ टीम का स्कोर लेग बाय के रूप में अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है 28 पर, जबकि यह तीसरा ओवर प्रगति पर है। टॉस जीता था दिनेश ने, उनके कप्तान ने, और पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया था। अभी स्ट्राइक एंड पर है योगेश, जबकि 2 छक्कों और 1 चौकों की मदद से बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय स्ट्राइक एंड पर। अभी राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार है फैक्ट्री, ये उनका पहला और टीम की तरफ से ये तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। 5-6 कदमों का इनका रन ऑफ है, काफी खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद को उठा दिया, गेंद के नीचे क्षेत्ररक्षक आ रहे हैं, जबकि लॉन्ग ऑन और लॉन्ग सीमा रेखा पर क्षेत्ररक्षक खड़े हैं। उन्होंने गेंद को गैदर करने का कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाब रहते एक जीवनदान मिला है बल्लेबाज को, लेकिन 2 रन एक ही रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 29 पर, 2 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज ऋतिक पाटिल, जिन्होंने 3 रन बनाए, और उसके बाद जो आउट होने वाले बल्लेबाज मनीष खेड़ेकर, उन्होंने 4 रन बनाए। फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है फैक्ट्री, ईश्वर की अगली गेंद लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, ऑफ स्टंप के ऊपर से लेग स्टंप के ऊपर घुमाती हुई लेग स्पिन गेंद थी और इस गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद चली गई थी सीधी यष्टि रक्षक के 10 स्थानों में बगैर किसी रन के। अभी अमोल पाटिल को कुछ सलाह देते हुए योगेश फिर आ रहे हैं धीरे धीरे अपने नॉन स्ट्राइक एंड पर। अमोल पाटिल स्ट्राइक एंड पर गेंदबाजी करेंगे फैक्ट्री, लेग स्पिन गेंदबाजी लाइन से ओवर द विकेट दौड़ते हुए 5-6 कदमों का इनका रन ऑफ हुआ और ये गेंद फिर एक बार अच्छी गेंद थी, ब्लॉक आउट पर डाल दी, गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद देखना है उनके बल्ले से लगी है पैड से, लेकिन गेंद जा रही है फाइन लेग सिमारसी की तरफ। जब तक गेंद को आके थ्रो करते, फील्ड करके थ्रो करते, 2 रन तो भागकर पूरे कर चुके हैं। अंपायर का इशारा नो बॉल का। टोटल 4 रन का इजाफा हो चुका है, 4 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है। हॅलो सर, 1 मिनिट हा. नक्कीच चांगली हिंदी आणि मराठीमध्ये कॉमेंट्री चालली आहे, ॲप्रिशिएट. इथल्या काही डिक्लेअर झोन जास्त नाही आहेत, परंतु या झाडाची जी डिक्लेअर झोन आहे, झाडाला जर चेंडू लागून आतमध्ये पडला बाउंड्रीच्या, उठा दिया है, कोई मौका नहीं, गेंद जा रही है डिक्लेयर क्षेत्र में और इस गेंद को काफी खूबसूरत तरीके से लेग साइड पर खेलना। अंपायर का इशारा 6 रन का, मतलब सुनिए डीजे का हॅलो हॅलो, या ठिकाणी आगे बढ़ता हुआ आपल्या निवेगावचे प्रतिष्ठित व्यक्ती, बेस्ट कॉमेंटेटर, ज्यांच्या कॉमेंट्री चालू असताना रणांपेक्षाही गती जास्त असे असे आमचे निवेगावचे विजयदादा शिंदे यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावरती स्थान बनवायचे आहे. विजयदादा शिंदे. फिर एक बार इधर की अगली गेंद और इस गेंद को ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद थी, गेंद को खेल उठा दिया है, गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, टप्पा खाने के बाद 4 रन के लिए काफी बेहतरीन स्ट्रोक इस समय
फिर एक बार इस समय गेंदबाजी करने के लिए तैयार, स्ट्राइक एंड पर है योगेश, दाहिने हाथ से बाएं हाथ के बल्लेबाज इस गेंद को उठा दिया, लेग स्पीड पर कोई मौका नहीं, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए काफी बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस समय योगेश के बल्ले से निकलता हुआ ये और एक छक्का। शिंदे यानी फिर एक बार ईश्वर की अगली गेंद, हमारे स्कोरर हमें बता रहे हैं कि इस समय योगेश 38 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर खेला। फिर एक बार ईश्वर की अगली गेंद थी, अंपायर का इशारा, 4 रन का आता हुआ आणि शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, गेंद को लेग साइड पर खेल दिया था, हुआ क्षेत्ररक्षक खड़े थे, लेकिन दो क्षेत्ररक्षक के बीच में से यानी मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से गेंद निकलते हुई 4 रन के लिए टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 60। फिर एक बार ईश्वर की अगली गेंद, गेंद के नीचे क्षेत्ररक्षक और उन्होंने कोई गलती नहीं की और इस बार आउट हो गए हैं योगेश, जबकि काफी बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। ओवर की समाप्ति हुई, यानी 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम ने बनाया है 66 रन, 66 रन और 67 रनों का लक्ष्य रखा है जीत के लिए। निर्धारित 4 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर रन बनाए है 66, 3 विकेट के नुकसान पर 67 रन, जबकि आखिरी गेंद पर योगेश आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुके हैं और जीत के लिए 67 रन बनाने होंगे निर्धारित 4 ओवरों में। देखना है किस तरह से पीछा करते हैं, जबकि ऋतिक पाटिल जिन्होंने 3 रन बनाए, मनीष कालेकर जिन्होंने 4 रन बनाए, मनीष कोलेकर जिन्होंने 4 रन बनाए, योगेश योगेश पाटील, अमोल पाटील या ठिकाणी आलेल्या संघाने आपली नोंद या ठिकाणी पहिल्यामध्ये करायची आहे. तसेच यानंतर होणारा सामना सामन्याचा आणि ब्रेक मध्ये सर टॉस सोडून घ्यायचा. मॅच कंटिन्यू करा, या मॅच नंतर मग त्यांना करू द्या, एक मॅच ते करतो, एक इनिंग एक मॅच असं असू दे. अतिरिक्त तुला होते प्रताप उतेकर या ठिकाणी टॉस बॉक्स मध्ये आहेत, दोन्ही संघाचे कर्णधार या ठिकाणी आहेत. मी आपल्याला घेऊन जातोय टॉस बॉक्स कडे. टॉस ओढत आहेत राजेश शिंदे आणि मागतायत आपल्याला हेड टॉस जिंकलाय. आपल्या संघाचं नाव शिव 11 चोरवणी संघाचे कर्णधार. नाव काय आपलं? अनिल. काय म्हणतात तुम्ही, काय घेणार टॉस जिंकून? क्षेत्ररक्षण, फलंदाजी? क्षेत्ररक्षण करू. क्षेत्ररक्षण घेतलंय. कशाबद्दल काय विचार केला क्षेत्ररक्षण घेण्याचा? आमच्याकडे बॉलिंग साईड चांगली आहे, आम्ही कमीत कमी स्कोर रोखण्याचा प्रयत्न करू. व्हेरी गुड. त्यांच्याकडे बॉलिंग साईड चांगली आहे, कॉन्फिडन्स आहे, फार बरं वाटतं. सर आपला काय विचार आहे? आपला प्रथम फलंदाजी.
पहिली बॅट्समन पण चांगले आहेत आणि बॉलर पण चांगले आहेत. पहिल्यांदा पहिली बॉलिंग घेतली असती कारण की आमच्या पण गोलंदाज चांगले आहेत. धन्यवाद. आपण आता पाहिलंच दोन्ही कर्णधारांनी आपलं मत सांगितलं की हे म्हणतात त्यांच्याकडे बॉलिंग इतकी चांगली आहे की प्रश्नच नाही आणि अपोजिशन वाले म्हणतात आमच्याकडे बॅटिंग चांगली आहे. म्हणजे हा होणारा रंगाचा सामना बॅटिंग वर्सेस बॉलिंग हे दोन्ही संघाचा होईल. हा दोन्ही कर्णधारांचं वेलकम. आमच्या फेडरेशनमध्ये काही नियम आहेत. त्याच्यामध्ये LBW नाही, ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट. दुसऱ्या ज्या त्या मार्किंग आहेत, ते अंपायर्स तुम्हाला तिथे गेल्यावर सांगतील. हे जे झाड आहे, बाउंड्रीच्या आतमध्ये त्या झाडाला लागून बॉल पडला तर पळून काढायचे आहेत. बाहेर गेला तर चौका षटकार जो काय आहे तो. ह्या काही टिप्स आहेत त्या तुम्हाला देऊ इच्छितो. बाकी तर तुम्हाला सगळ्या माहितीच आहे. थँक्यू. धन्यवाद आणि दोन्ही संघांना शुभेच्छा. धन्यवाद. कृपया 12 खेळाडू दोन्ही संघाचे. डायरेक्ट पेनल्टी दिली जाईल. कृपया दोन्ही संघाचा विनंती आहे, आपला 12 खेळाडू राखीव खेळाडू या ठिकाणी पाठवायचा आहे. योगेश मांजरे योगेश माचरे इस समय गेंदबाजी करने के लिए तैयार. पेंट्री और विराज इस समय बल्लेबाजी के लिए मैदान पर पहुंच चुके हैं. इस मैच में और इस ओवर में क्या होता है क्या नहीं, मेरे साथी कमेंटेटर जाधव. धन्यवाद. चालू असलेला सामना दिनेश विरुद्ध राठोड यांच्या दरम्यान होणारा सामना. हा 4 षटकाचा केला जाईल. पुढचा चेंडू खेळत आहे, त्याला तोंडी करण्याच्या प्रयत्नात निर्धार चेंडू धावसंख्येमध्ये बदल नाही. छत्रपती शंभू राजस संघटना यांच्या दरम्यान पुढचा चेंडू टाकत आहेत. नाव काय बॉलरचं नाव योगेश. आभारबाळांचा स्टार्ट, त्याला तोंड देत आहेत, कट करण्याच्या प्रयत्नात एक धाव काढलेले आणि अवांतर धाव संख्या झालेली आहे ती 1 बिनबाद 1. पुढचा चेंडू टाकत आहेत, स्ट्राईकला आहेत ते विराज, नॉन स्ट्राईकला आहेत ते पेंट्री. विराज आणि पेंट्री यांच्या दरम्यान योगेश. पुढचा चेंडू पहिल्या षटकातील स्टार्ट आणि वाईट पंचांनी घोषित केलेला आहे. अशा रीतीने धावसंख्येमध्ये बदल झालाय. धावसंख्या झाली आहे ती 2 बिनबाद 2. संघाची धावसंख्या. योगेश यांचा पुढचा चेंडू. उत्कृष्ट गोलंदाजी करत आहेत आपल्या संघासाठी ते योगेश. स्ट्राईकला ते विराज. पेंट्री नॉन स्ट्राईकला आहे. पुढचा चेंडू करण्याच्या प्रयत्नात उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण संघाचं. धावसंख्येमध्ये बदल नाही. धावसंख्या झाली आहे ती 2 बिनबाद 2. श्री स्वयंभी नागेश्वर मित्र मंडळ क्रिकेटच्या भव्य स्पर्धा. या स्पर्धेमधला आजचा पहिला दिवस. उद्घाटन सामना चालू आहे. पुढचा चेंडू योगेश. आभाराबाळांचा स्टार्ट, त्यांना तोंड देत आहेत ते पुढच्या दिशेने कट करण्याच्या प्रयत्नात आणि 4 धावा. अशा रीतीने चौकार पंचांनी घोषित केलेला आहे. धावसंख्येमध्ये बदल आहे. धावसंख्या झाला ती 6 बिनबाद 6. संघाची धावसंख्या. चालू असला सामना हा उद्घाटन सामना. पुढचा चेंडू टाकत आहे ते योगेश. दाबाराबांचा स्टार्ट, त्यांना तोंड देत आहेत ते विराज. स्ट्राईकला, नॉन स्ट्राईकला ते पेंट्री. ठिकाणी पुढचा चेंडू शेतकरी करण्याच्या प्रयत्नात एक धाव पूर्ण केलेली आहे. अशा रीतीने धावसंख्यामध्ये बदल झालाय. हल्ले तर धावसंख्या झाली आहे ती सन्मानित करा भाऊ शंकर. बिनबाद 7. संघाची धावसंख्या. कुठल्याही झाडाची शेंडी वर चढणारे आमचे शेतकरी धावसंख्या झाली ती 7. पुढचा चेंडू टाकत आहेत ते आणि मागच्या योगेश. आपल्या आपल्या संघासाठी नवी मुंबईचे अष्टपैलू क्रिकेटर पुढचा चेंडू टाकत शिवाजी आहेत. तुकाराम मुतेकर यांनाही विनंती करण्यात येते की त्यांनी व्यासपीठावर आपला सन्मान स्वीकारावा.
पुढचा चेंडू आणि भाऊ शंकर होते करण्याच्या प्रयत्नात हे आपले जे टी शर्ट आहेत मंडळाचे एक धाव पूर्ण केलेली आहे. म्हणजे त्यांनी एकच धाव सुरुवात केली आहे. क्षेत्ररक्षण आमच्या अतिशय मनातर्फे चांगलं आभार, आभार, आभार. संघाचं. आणि धावसंख्या झाली ती 8. 8 संघाची धावसंख्या. चालू असला सामना हा उद्घाटन सामना स्वयंभू नागेश्वर क्रिकेट संघ चोरवणे गावठण. षटक संपलेलं आहे, पंचाने घोषित केलेलं आहे. या षटकानंतर समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 8. बिनबाद 8 संघाची धावसंख्या. श्री स्वयंभू नागेश्वर मित्रमंडळ चोरवणे गावठण भव्य अशा क्रिकेट सामना. गोलंदाजाचं नाव सांगा. रुपेश. वैयक्तिक पहिलं, संघासाठी दुसरं षटक लागत आहे. आणि ते रुपेश. शिवाजी उतकर यांचा सन्मान करण्यात येत आहे. रुपेश संघासाठी नवी मुंबईच्या पहिलं षटक लागत आहे. अष्टपैलू खेळाडू संघासाठी मागच्या सामन्यामध्ये त्यांनी दुसरं आज षटक, फार संघर्ष वैयक्तिक केले. पहिलं षटक काय हरकत नाही, शेवटी क्रिकेट हा गेम आहे. आणि त्यांना तोंड द्यायचे. असतात. धन्यवाद शिवाजी उतकर. फिर एक बार धन्यवाद श्रीधर जादव साहब। फिर एक बार मैं आपको मैदान की ओर ले चलता हूँ। रुपेश जबकि स्ट्राइक पर है, पेंट्री नॉन स्ट्राइक एंड पर है। विराज गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। योगेश गेंदबाजी करने के लिए तैयार। राउंड विकेट। इस ओवर की पहली गेंद काफी अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली थी और इस गेंद को ऊपर बल्ला घुमाना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था। गेंद चली गई थी सीधी यष्टि रक्षा के दस्तानों में बगैर किसी रन के। फिर एक बार गेंदबाजी के और धीरे धीरे अपने गेंदबाजी की ओर आते हुए योगेश, जबकि पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 8 रन। पीछा करना है 67 रनों का। फिर एक बार ईश्वर की अगली गेंद टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकली। अंपायर का इशारा वाइड का अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 9 पर बगैर किसी नुकसान के। जबकि जीत के लिए बनाना है 67 रन। पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 4 ओवर में 66 रन बना चुके हैं। फिर एक ताइनात से राउंड विकेट दौड़ते हुए ईश्वर की अगली गेंद फिर एक बार काफी अच्छी गेंद थी। मिडल स्टंप के ऊपर टप्पा खाने के बाद काफी तेजी से लेग ब्रेक होती हुई चली गई थी यष्टि रक्षक के दस्तानों में। वह यष्टि रक्षक ने गेंद को गैदर करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद जो स्लिप क्षेत्र रक्षक खड़े हैं उनके हाथों में गई और उन्होंने गेंद को गैदर किया और फिर एक गेंद आ रही है गेंद के पास। योगेश दाइना से फिर एक बार दौड़ते हुए ईश्वर की अगली गेंद फिर एक बार इस गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर इस गेंद को खेल दिया है। गेंद जा रहे हैं थर्ड मैन सिमारची की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते तुरंत सीधा आता हुआ यष्टि रक्षक के ग्लव्स में, लेकिन 2 रन का नहीं रोक पाएंगे। पेंट्री ने 2 रन लिए। 2 रन के साथ टीम का स्कोर 2 अंकों में पहुंचता हुआ 11 पर बगैर किसी नुकसान के। फिर एक बार योगेश अपनी मैदान की ओर आते हुए, जबकि पहला ओवर योगेश मात्रे ने किया था और ये दूसरा ओवर योगेश ही आ रहे गेंदबाजी करने के लिए। दाहिने हाथ से राउंड विकेट 8-10 कदमों का इनका रन अप है। दौड़ना शुरू किया, विकेट पर पहुंचे, जबकि गेंद फुल टॉस गेंद थी। गेंद को लेग साइड पर घुमा दिया है। गेंद जा रही है शॉर्ट मिड ऑन और मिड ऑन के बीच में से निकलती हुई, जहां क्षेत्ररक्षक जिन्होंने गेंद को आगे आकर फील्ड किया, लेकिन 1 रन को पूरा किया। तब तक वो आए 2 रन मारकर पूरे कर चुके हैं। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है 13 पर बगैर किसी नुकसान के। जबकि 67 रनों का लक्ष्य उनके सामने रखा है। ऋषभ की फिर एक बार अगली गेंद ने पल्ले का बाहरी किनारा लिया। गेंद जा रही है स्लिप और मिड पोजीशन के बीच में से निकलती हुई। थर्ड मैन जो क्षेत्र रक्षक खड़े हैं उन्होंने गेंद को गैदर किया, लेकिन तब तक 1 रन भागकर पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। इस तरह से टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जबकि नागेश्वर स्वयं नागेश्वर मित्र मंडल उन्होंने उतरकर गावटन इनकी तरफ से ही श्रृंखला का आयोजन किया गया है। फिर एक बार ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी और गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, जबकि मिड पोजीशन पर क्षेत्र रक्षक खड़े थे उन्होंने कोई गलती नहीं की और इस तरह से पहले विकेट का पतन हुआ जब तक बल्लेबाज ओवर की समाप्ति हुई और इस तरह से विकेट का पतन हुआ। सामना होणार आहे, त्याने कृपया लगेचच तयार राहायचं आहे। आपल्याला अजूनही बरेच सामने खेळवायचे आहेत। दोन्ही संघांना लगेच विनंती आहे, याही संघांना विनंती आहे की आपला सामना या ठिकाणी लवकरात लवकर सुरू करायचा आहे। गेंदबाजी नवीन फलंदाज या ठिकाणी मैदानात गेलाय। या ठिकाणी निलेश यशवंत शिंदे, या ठिकाणी आपल्या गावचे डायमंड निलेश यशवंत शिंदे आलेले आहेत। त्यांनी व्यासपीठावरती स्थानांतरण व्हायचं आहे। गोलंदाज
गोलंदाज काय रे हा? चंद्रकांत गोलंदाजी करण्यासाठी तयार आहे. थोडस मराठीतून समालोचन करूया. उजवताना ओव्हर विकेटचा मारा करणार आहे आणि त्या ठिकाणी बल्लेबाजी करतोय तो पॅन्ट्री नॉन स्ट्राईकला येतो. या षटकातील हा पहिला चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू छान चटवलाय. चेंडू जातोय तो लेग साईडच्या दिशेनं. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक येतोय. चेंडूवर चेंडू अडवतोय. एक धाव पूर्ण केलेली आहे आणि थ्रो येईपर्यंत दुसरी धाव व्यवस्थित पूर्ण करतायत. धावसंख्या 2 भर पडते. संघाची धावसंख्या वाढतीये. संघाची धावसंख्या होते ती 16. नवीन फलंदाज आहे तो धीरज. त्या ठिकाणी फलंदाजीसाठी गेलाय तो नॉन स्ट्राईकला आहे धीरज. स्ट्राईकला आहे तो पॅन्ट्री. गोलंदाजी करतोय तो चंद्रकांत. फलंदाजीसाठी या हाताचा चेंडू आखूटप्प्याचा चेंडू ऑफ स्टंपच्या रोखाने टाकलेला चेंडू आणि बॅट यांचा कुठलाही संपर्क होत नाहीये. चेंडू सरळ जातोय तो यष्टीरक्षकांच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडू जातोय. या ठिकाणी धावसंख्येत मात्र कोणतीही भर नाहीये. हे षटक चालू आहे ते 3रं. विजयाचा पाठलाग करताना आव्हान आहे ते 67 धावांचं आणि हा चेंडू ओव्हर पिच पद्धतीचा चेंडू ब्लॉकर वर टाकलेला छान टतवलाय. चेंडू जातोय तो लेग साईडला. त्या ठिकाणी सीमारेषेवर क्षेत्ररक्षक कडे आहे. चेंडू जातोय तो लॉंग लेग सीमारेषेच्या दिशेनं आणि त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक चेंडू वाढीपर्यंत एक धाव मात्र तो रोखू शकत नाहीये. धावसंख्येत एकाने भर पडते. धावसंख्या हळूहळू पुढे सरकते. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती एक बाद 17 अशी संघाची धावसंख्या. आव्हान आहे ते निर्धारित 4 षटकामध्ये 67 धावांचं. प्रथम फलंदाजी करताना धाव बनवलं त्या 66 आणि विजयासाठी आव्हान दिले ते 67 धावांचं. पुन्हा एकदा या षटकातील चंद्रकांत यांचा हा पुढचा चेंडू आखूट टप्प्याच्या ऑस्ट्रेलियाच्या रोखाने टाकले चेंडू छान टचला. चेंडू जातो तो सीमारेच्या दिशेनं. या ठिकाणी उंच फटका अतिशय सुरेख आणि चेंडू सीमारेच्या बाहेर आणि पंचांचा इशारा हा 6 धावांचा. हे तप्प्यात से ओवर विकेट गेंदबाजी करेंगे और उनका सामना करेंगे इस समय धीरज. जबकि ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी. अंपायर का इशारा वाइड का. जबकि टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकले थे. अंपायर ने अपने दोनों हाथ फैलाते हुए कह दिया कि ये खराब गेंद है वाइड के रूप में. जबकि क्रिकेट के नियमों के अनुसार 33 के नियम के अनुसार ये वाइड गेंद डिक्लेयर किया अंपायर ने. फिर एक बार इस ओवर की अगली गेंद और ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी. टप्पा खाने के बाद ऊपर कंधों के ऊपर से आई थी. एसटी रक्षक ने गेंद को गैदर किया बगैर किसी रन के. जबकि यह 3रा और प्रगति पर है. जीत के लिए बनाने हैं 67 रन. निर्धारित 4 ओवरों का मुकाबला. ये टूर्नामेंट का जो आयोजन किया हुई और ये आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं या ठिकाणी श्री शिवाजी तुकाराम मुतेकर यांनी मंडळासाठी 500 रुपये देणगी दिले. मंडळ त्यांचं आभारी आहे. धन्यवाद धन्यवाद. अजय पाटिल गेंदबाजी करने के लिए तैयार. जबकि स्ट्राइक पर है पॅन्ट्री. नॉन स्ट्राइक एंड पर है धीरज. और इस ओवर की ये गेंद काफी बेहतरीन स्ट्रोक. इस बार लॉन्ग ऑन सीमारे के ऊपर से गेंद को खेल दिया है. अंपायर का इशारा 6 रनों का साथ. 6 रनों के साथ टीम का स्कोर काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है 31 पर. जब तक गेंद आए आप सुनिए मधुर
को उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद चली गई सीधी यष्टि रक्षक के 10 रानों में बगैर किसी रन के। जबकि हमारे स्कोरर हमें बता रहे हैं टीम का स्कोर है इस समय 31 रन जीत के लिए बनाने हैं 67 रन, यानी अभी भी 4 गेंदों में 36 रन बनाने होंगे जीत के लिए। फिर एक बार पाटिल, और ये काफी खूबसूरत गेंद थी और इस गेंद को उठा दिया। गेंद के नीचे क्षेत्र रक्षक आ रहे हैं, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर जो क्षेत्र रक्षक खड़े थे उन्होंने कोई गलती नहीं की और इस तरह से और एक विकेट का पतन हुआ। धीरे धीरे बल्लेबाज अपने मैदान के बाहर चलते हुए जब तक नए बल्लेबाज मैदान पर पहुंचे तब तक सुनिए डीजे के बाद मैं आपको मैदान की ओर ले चलता हूं। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए गए सेजल स्ट्राइक एंड पर, जबकि गेंदबाजी का भार संभाले हुए अजय पाटिल नॉन स्ट्राइक एंड पर है। नॉन स्ट्राइक एंड पर पेंट्री। इस ओवर की अगली गेंद काफी अच्छी गेंद थी, गेंद को लेग साइड पर घुमाना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था, गेंद उनके कंधों पर टकराई थी बगैर किसी रन के। गेंद आ रही है फिर एक बार अजय पाटिल के पास, जबकि ये आखिरी ओवर चल रहा है, जीत के लिए बनाने हैं 67 रन, जबकि निर्धारित 4 ओवर उनका मुकाबला। आज के टूर्नामेंट का ये उद्घाटन का मैच था और इस गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा ले लिया, जबकि एसटी रक्षक ने गेंद को गैदर किया लेकिन कैच नहीं कर पाए थे। गेंद को उन्होंने जरूर रुका था, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो कर दे कोई भी रन नहीं मिला था। टीम का स्कोर रुका हुआ है, टीम का स्कोर है 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जबकि इस ओवर की लाइना से ओवर विकेट, इस ओवर की अगली गेंद काफी अच्छी गेंद थी, बैटर पैड को साथ आते हुए गेंद को खेला और औपचारिकता पूरी हुई। ये मैच का यहाँ वो मैच खत्म हो चुके हैं, क्योंकि कोणी विजय संघाचं या ठिकाणी हार्दिक अभिनंदन। या ठिकाणी या ठिकाणी युट्यूबच्या माध्यमातून आपण लाईव्ह प्रक्षेपण खजिनदार सादर करतो। या ठिकाणी आपल्या 500 लोक आतापर्यंत या ठिकाणी जोडली गेलेली आहेत। युट्यूब माध्यमातून आपण हे लाईव्ह प्रक्षेपण या ठिकाणी पाहतोय। आता तो जो सामना खेळला गेला या ठिकाणी छत्रपती शंभूराजे हा संघ विजयी झालेला आहे। विजयी संघाचे हार्दिक अभिनंदन। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी